करते हैं आखिर कैसे हुआ है चमत्कार। पायलट की चर्चा थी गुजरात चुनाव प्रभारी बनने की, लेकिन ऐन वक्त पर घोषणा हुई है डॉक्टर रघु शर्मा के नाम की और साथ ही रघु को दिया दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का चार्ज। अलबत्ता पिछले दिनों राहुल के बुलावे पर दिल्ली गए थे रघु और मुलाकात के बाद खुश होकर जयपुर लौटे थे रघु शर्मा। शायद राहुल ने उन्हें दे दिए थे जिम्मेदारी के संकेत। जिम्मेदारी गुजरात के, लेकिन चर्चा ज्यादा राजस्थान में। राजस्थान में मंत्री रहते हुए गुजरात की जिम्मेदारी मिलना एक महत्वपूर्ण घटना है। फिलहाल रघु शर्मा धर्मेंद्र राठौड़ के साथ डेरा डाले हुए हैं वल्लभनगर में। अलबत्ता सूत्रों के अनुसार गहलोत को थी इस घटनाक्रम की पहले से जानकारी। डॉक्टर रघु शर्मा माने जाते गहलोत के कैंप के सेनापति। खुद गहलोत भी रह चुके पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात चुनाव प्रभारी, और अब गुजरात प्रभारी के तौर पर रघु शर्मा जिम्मेदारी संभालेंगे। दमन द्वीप और दादर नगर की जिम्मेदारी भी रघु शर्मा को दी गई है। कुछ दिन पहले वो राहुल गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे। अब माना जा रहा है कि उस मुलाकात के दौरान ही राहुल गांधी ने उनको इस जिम्मेदारी के लिए तैयार रहने को कहा होगा। दूसरी तरफ हम आपको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का वो लेटर भी दिखा रहे हैं जिसमें बाकायदा रघु शर्मा को इस जिम्मेदारी मिलने की बात की गई है और केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते चुनाव के अंदर गुजरात के प्रभारी थे। इस बार रघु शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, दो सवाल हैं। पहला सवाल तो यह कि रघु शर्मा का गुजरात चुनाव प्रभारी बनना, गुजरात प्रभारी बनना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा, क्या जब वो गुजरात के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे, गुजरात का एक महत्वपूर्ण चुनाव है, तो क्या वो कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गुजरात को लेकर डॉक्टर रघु शर्मा की पुरानी काफी नॉलेज है। क्योंकि कहा जा सकता है कि गुजरात में जब वो यूथ कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस जमाने से उनका गुजरात आना जाना रहा है। गुजरात में उस जमाने में जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनसे उनके पुराने संबंध रहे। तो रघु शर्मा राजस्थानी कांग्रेस में उन गिने चुने नेताओं में है जिनका पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से संपर्क है। रघु शर्मा ने रायबरेली, अमेठी के अंदर भी काम किया। गांधी परिवार के चुनाव क्षेत्रों में वो लंबे समय तक रहे और इसके अलावा भी जो जिम्मेदारी उनको मिली वहां पर उन्होंने काम किया। ये पहली मर्तबा है जब इस तरह गुजरात, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है, अमित शाह का गृह राज्य है, वहां उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और एक तरह से कहा जाए तो बीते गुजरात चुनाव में आपने देखा होगा विजेंद्र कि अशोक गहलोत के पास गुजरात के पूरे चुनाव का जिम्मा था जी, और राजस्थान के नेता वहां अपनी जिम्मेदारी को लेकर खरे उतरते हैं, क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ है गुजरात का राज्य और काफी महत्वपूर्ण जो काफी वहाँ का संस्कृति है वो राजस्थान से मिलती जुलती है और रघु शर्मा इस बात को बखूबी समझते हैं। दूसरी सवाल जो आपने किया कि क्या वो कैबिनेट में रहेंगे या फिर वो मंत्रिमंडल की जगह अब संगठन में जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल मंत्री रहते भी उनको जिम्मेदारी दी गई है और आपने देखा होगा कि अभी हरीश चौधरी भी मंत्री रहते हुए ही पंजाब की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। और भविष्य के घर में क्या कुछ है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान के दो नए चेहरे जो एक तरह से राजस्थान के प्रमुख चेहरे रघु शर्मा को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अब जाके उनकी पूर्ण काबिलियत, जो संगठन की जो उनकी लीडरशिप कही जाती है, कुशल संगठन करता वो कहे जाते हैं, उनकी भूमिका को बहुत वाइड एंगल दिया है और अपने आप में गुजरात जी। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी हैं। अदिति, राजस्थान ऐसा लगता है कांग्रेस के लिए सबसे भरोसेमंद स्टेट है। हरीश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई, भंवर जितेंद्र को जिम्मेदारी दी गई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास बाय डिफॉल्ट ही जिम्मेदारी होती है और अब रघु शर्मा को एक ऐसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी दी गई है जहां बीते चुनाव के अंदर कांग्रेस ने बीजेपी के पसीने छुड़ाए थे। इस बार पूरे तरीके से कोशिश की जाएगी। क्या इसलिए रघु शर्मा को वहां की जिम्मेदारी दी गई क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वर्चस्व उनको प्राप्त है और पॉलिटिक्स भी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इर्द गिर्द करते हैं?
देखिए बिल्कुल ये बात साफ हो गई है और खास तौर पे इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट। और रघु शर्मा की इस पूरे टेन्योर में जो डिलीवरी देखी गई होगी, काम करने के तरीके देखे गए होंगे, संगठन के प्रति तमाम चीजें और काम करने का स्टाइल, उसको मद्देनजर रखते हुए पिछले दिनों में रघु शर्मा को राहुल गांधी ने जब बुलाया था तभी लग रहा था कि कोई एक बड़ी बात होगी। हालांकि तमाम तरीके के कयास लगाए गए थे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से रघु शर्मा कद बढ़ा। जब तक वो राजस्थान में थे, बीच में सांसद का भी चुनाव लड़े थे, सांसद भी जीते थे, वो सारी बातें अलग है। लेकिन अब वो कांग्रेस की जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी होती है, CWC जिसे कहते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसका हिस्सा बनेंगे। अब उस बैठक में हिस्सा बनेंगे, यानी कि तमाम जो बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन AICC लेगा, जिसमें खुद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मौजूद होंगे, और वो गुजरात और दूसरे राज्यों के बिहाफ से जरूर बैठेंगे, लेकिन कभी भी कोई बड़े डिसीजन लेने होंगे, चाहे फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो या उसके अलावा कोई बात हो, तो उसमें रघु शर्मा का रोल रहेगा। राजस्थान के लिए बहुत खुशी बात है, खासतौर पर राजस्थान कांग्रेस के लिए, कि रघु शर्मा को उस तरीके से चुना गया। जैसे अभी योगेश जी बता रहे थे कि मंत्री रहते हुए पहले भी कई ऐसे हैं नेता जो ये सारे राज्य चला चुके हैं, इस तरह से वो इंचार्ज रह चुके हैं। लेकिन अक्सर होता यह है कि उनको गुजरात के साथ साथ इतने सारे राज्य दिए गए हैं, आगामी दिनों में वहां पर चुनाव है, आगामी दिनों में गुजरात में चुनाव है, और गुजरात कितना महत्वपूर्ण है किसी के लिए, जो खासतौर पर कांग्रेस के लिए, जैसा आप बता रहे हैं, इस बार जो टक्कर की लड़ाई है उसकी वजह से बीजेपी को बीच में सारा अपनी टीम बदलनी पड़ी, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा। यानी कि वहां पे कांग्रेस के पास उम्मीद है, कांग्रेस के पास तरीके हैं। तो रघु शर्मा को, जैसा आपने कहा, गहलोत जबरदस्त प्राप्त है, तो ऐसे में वो उस तरह की पॉलिटिक्स करते हुए, गहलोत साहब से चीजें और समझते हुए वहां। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। योगेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल